किसी पार्टी बंद बात नहीं करूंगा, किसानों की बात करूंगा। भारत माता की जय, किसान एकता। तो पार्टी कोई भी हो, केड़ी पार्टी होनी चाहिए कि किसानों को काम करे, किसानों को काम करे। और आप सभी बुद्धिजीवी लोग हो, कौन काम करे कौन नहीं करे सभा को ही काल जो जाने। मारे मुंडे कहते हैं कि कौन जित टाइम आए समय आने पर सब कह दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने स्पष्ट क्यों कि हम सभी पार्टियों की मीटिंगों में जाते हैं और हमारे को जाना पड़ता है। नीति की बात करनी, नीति से बात करनी, यार बोतल में दूध पानी रखना पड़ेगी। तो अब समय दिन खे आया है। एक विशेष बात है कि खुरपा मत हमका कोई ध्यान मत रखियो। अगर काम करना है थारे कागज में है भी वोट देना है, मत का दान, यानी मत का दान जनता ने किया है, करते आए हैं और आगे करते रहेंगे। लेकिन उस मत को खरीदी रूपी की नहीं देनो, दान रूपी देनो। तो आउट मामद प्रेशर हाले। और गांव है टापी, ये ग्राम पंचायत टापी। और अगर सरकार की काम दूजो तीजो लोगों की सुविधा देखनी है तो टापी वाला गांव में जावनो और हम उन वाले को जावनो ठंडा पड़ जी के कितो के लोगों के है इस क्षेत्र का लोग पानी पीने देख नहीं। तो धिकार है ऐसे राजनेताओं को जो वह आधी मिट्टी पी रहे। ये बात में फर्क है कि रही बात नर्मदा नहर की बात करूं, नर्मदा नहर का पानी आया था 2008 के अंदर सबसे पहले, और इस मरु प्रदेश की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने सिल्लू घाट पर उद्घाटन किया था। अपन यहाँ से बहुत सारी गाड़ियां लेके गए थे और बड़ी खुशी का माहौल था कि पानी आया है। एक दुआ है, नेर नाचती आ गई अब छींचेंगे खेत, पानी के प्रताप से सोना होगी रेत। इस रेत में सोना उपजेगा अपने। लेकिन पानी का क्या हुआ, बहुत बड़ी बर्बादी हुई। चाहे बीजेपी की सरकार आई हो, चाहे कांग्रेस की आई हो, और पार्टी की तो अभी तक आई नहीं है, क्या बताएं कि वो कैसा निकलेगा। लेकिन उन सरकारों ने सभी को किसानों ने देख लिया। अभी तक कोई किसान का सिस्टम चालू नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आप इतने लोग बैठे हो, आप बता दीजिए कि हमारे क्षेत्र की डिगी और एक एक खेत की ओटी चालू है। चालू है क्या किसी खेत की? नहीं, किसी की नहीं है। नहीं है। वो क्या अभी तक खेतों की कुंडियों के अंदर वाल तक नहीं लगे। बड़ी विडम्बना की बात है, शर्मसार की बात है। कोई किसी का लगाया तो वो भी सड़ गया है। अगर और एक और बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी इन राजनेताओं ने और इन नर्मदा विभाग के अधिकारियों ने। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो नर्मदा नहर का है, लाखों को सौ करोड़ों का बजट खर्च होता जा रहा है प्रति वर्ष। और जब नहर क्षेत्र की बाढ़ आती है, छोटी मोटी बरसात होती है, तो उनको केवल और केवल एक ही लाइन लिखनी पड़ रही है कि बाढ़ ग्रस्त। क्या बाढ़ ग्रस्त? रिपोर्ट के माँ तू पानी जो, सरपंच की रिपोर्ट निरस्त। रिपोर्ट के माँ तू पानी जो, प्रधान की रिपोर्ट निरस्त। रिपोर्ट के माँ तू पानी जो, एमएलए की रिपोर्ट निरस्त। और रिपोर्ट में तो पानी जो तो मंत्री जी की निरस्त। तो वहां रिपोर्ट को सीधी रिजेक्ट कर देनी, नो बजट पास कर देना और बिंग में दोबारा लीपा पोती चालू कर देनी। जते माराती आयो गुदू दिनो काम मोड़ होवे, दूजुड़ा 5 आया के मारे तो रेडी है माटी होवे जई ओणनो थे क्यों फुलाई है। ऐसे मत सोचो, हिम्मत और जज्बा। अन्ना राम जी ने कहा था मुंह पर बात करनी पड़ेगी। क्यों? कि उन लोगों पर जनता का एहसान है। चाहे ग्राम पंचायत में बैठा हो,
चाहे क्षेत्र का वार्ड पंच हो, वार्ड पंच से राजनीति की सीढ़ी शुरू होती है। वार्ड से उप सरपंच बनता है, उप सरपंच के सरपंच बनता है, सरपंचों के बाद में डेलीगेट, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, जिला प्रमुख, एमएलए, एमपी, मंत्री, केंद्रीय मंत्री। तो इस तरह ये सीढ़ी होती है। तो वहां भेजने वाला कौन है? आम व्यक्ति। एक बार एक कोई हाथियों का डार जा रहा था और आगे चूहों का घर था, और चूहा सामने जाकर के बोला, हाथी जी थोड़ी मेहरबानी करो नी। ये कहीं करा, थोड़ा पाए फंडो तुम्हारा घरड़ा बच्चे, क्योंकि थारा है पग नहीं है, पंजा मोटा घना है। ठीक है, पाए फंड के छोटो जानवर है, कोई बात नहीं। आगे निकले हाथी, और मैंने एक चूहे आवाज लगी कि हाथी जी सुनते जाना, क्या कोई जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। हाथी देखियो रे मियाना पगाऊ अदा तो इंगा घर भाजे हम आप आगू निकला री, नटाई आगी, बहादुरी आगी, गए मैंने काम पड़ा तो याद करियो। लेकिन वो हाथी कौन था कि इस जनता का जो राजनेता है वो वोटों के बाद में हाथी बन जाता है। क्या कर मनता है? हाथी बन के मस्ती में बैठ जाते हैं, और जनता की काम की कमजोरी होती है, और केवल काम भाषणों में बताए जाते हैं, लेकिन धरातल पर बहुत ही कम किए जाते हैं। दावे झूठे, तस्वीर सच्ची, यानी दीवारों पर लिखा हुआ है स्वस्थ भारत अभियान, मेरा भारत मान। अरे भला मिनको ग्राम पंचायतों की आप जाकर के देख लीजिए, ग्राम पंचायतों के वहां शौचालय टॉयलेट के ऊपर लिखा हुआ है कि 3 लाख का सामुदायिक शौचालय, और अंदर पानी के नल नहीं है, ऊपर टंकी नहीं है, और अंदर बैठने के लिए हांडा तक नहीं है, और 3 लाख रुपए वहां खर्च हो गए। ये बहुत ही बड़ी विडंबना की और समझने सोचने योग्य विषय है। इस तरह अपना भारत सोच नहीं होगा जब तक एक एक व्यक्ति ठान लेगा ये चाय पीने वाला कप है वो नीचे नहीं फेंकेगा। मेरा कप मैंने मेरी जेब में डाल दिया, पड़ोस वाले ने पड़ोस की जेब में डाल दिया, तो प्रत्येक दुकान पर अपना अपना एक एक डिब्बा लगा दिया, कोई भी ड्रम रख दिया और कचरा उसके अंदर डालेगा, और वो एक तरह इस तरह निर्यात करेगा, कहीं जमीन में गाड़ेगा, कहीं जलाएगा। ऐसी जगह जो जहाँ पर जनसंख्या कम हो उस जगह, क्योंकि वहाँ उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वो धुआं होता है नहीं, वो भी एक नुकसानदायक होता है। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है इस राजस्थान के अंदर, जगह जगह बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जा रहे हैं। हमें प्लांट लगना अच्छा है, विकास के लिए हम चाहते हैं, हमारे विकास चाहिए, और हम विकास करने वालों को भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है, विकास के साथ साथ इस पृथ्वी का विनाश किया जाता है, वो हमें संभव नहीं है, हमें कदापि संभव नहीं है। क्यों कि पेड़ों की कटाई हो रही है, और उन पेड़ों में से इस मरु प्रदेश और राजस्थान का विशेष पेड़ है, वो है खेजड़ी का पेड़। और खेल 1983 के अंदर सरकार ने राज्य वृक्ष का दर्जा दिया था कि इस वृक्ष को राज्य वृक्ष माना जाएगा। वो जस का तस पड़ा है, और मरु प्रदेश में अधिकारियों के नीचे से लेकर कानों तक फाइलों के ढेर लगे शिकायतों के, लेकिन ज्यों की त्यों जस की तस फाइलें पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए ये बहुत ही विडंबना की बात है। और ये बड़े बड़े मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, इन बुजुर्गों को याद है कि ये खेजड़ी का पेड़ क्या काम आता है। जिसके खेत में 50 पेड़ है, वो किसी अकाल पड़ गया तो 50 पेड़ वाला धनवान कहलाएगा, और अपनी माल मवेशी उस खेजड़ी के ऊपर निर्भर रह करके बचा सकता है। कितनी ताकत है खेजड़ी के पेड़ के अंदर, और वो पेड़ आज आग की तरह काटे जाते हैं, और मध्य प्रदेश की जनता में आंखों में आंसू आते हैं। और फरवरी महीने के दिन 39 डिग्री टेम्परेचर था। तो सज्जनों सुन लो कि मई और जून की इस जनता की क्या हालत होगी, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, इस पश्चिम राजस्थान की।